गाय मुर्गा किस में अप्लाई करना है? जिसमें पार्टली बताया गया हो कि पार्टली कुछ ऐसे जाता है, पार्टली कुछ ऐसे जाता है। तो ये हर जगह ये ट्रिक कारगर है। यदि ये स्पीड है तो इसका टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम क्या रेशियो हो जाएगा? स्पीड का उल्टा हो जाएगा रेशियो। जो ज़्यादा तेज चल रहा है वो कम समय लेगा, जो कम तेज चल रहा है वो ज़्यादा समय लेगा। तो ये रेशियो हो गया उल्टा। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। एक प्रश्न लेकर आए हैं जिसे आपने पहले पढ़ लिया होगा स्क्रीन पे। तो ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। अ मैन ट्रेवल्ड 61 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स. He traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. What is the distance traveled on foot? कह रहा है क्या कि 9 घंटे में 61 किलोमीटर तय किया। 9 घंटे में 61 किलोमीटर तय किया, यानी कि 9 आवर में 61 किलोमीटर वो तय करता है। इसमें पार्टली साइकिल से जाता है वो 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर 9 किलोमीटर पर आवर, और पैदल जाता है वो 4 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा, 9 घंटे में यात्रा करता है जिसमें टोटल कवर करता है 61 किलोमीटर। पार्टली 61 किलोमीटर में से कुछ हिस्सा वो साइकिल से जाता है और कुछ हिस्सा पैदल जाता है। पैदल वह 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और साइकिल से 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है। आपको पिछले वीडियोस में भी हम बता चुके हैं गाय मुर्गा, और आप सभी जगह लगा सकते हैं। तो कैसे? कंसेप्ट क्या है? 9 घंटा उसको टाइम मिला, ये प्योर है। 9 घंटा प्योर है, कांस्टेंट है। लेकिन 61 किलोमीटर प्योर नहीं है। 61 किलोमीटर में 9 के स्पीड से भी है और 4 के भी स्पीड से है। जब प्रश्न में निकालने कह रहा है कि ट्रेवल्ड ऑन फुट, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो हम सारे को साइकिल से चला देंगे। तो 9 घंटे 9 किलोमीटर के स्पीड से साइकिल से ही चल लेता, तो वो चल लेता 81 किलोमीटर। लेकिन गया कितना है? 61 किलोमीटर। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस लेना है, बड़ा में से छोटा, 20 किलोमीटर। और ये दोनों के चाल में क्या डिफरेंस है? 5 किलोमीटर पर आवर। अब गाय मुर्गा में भी वही काम करते थे, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से। लेकिन जो चैप्टर का अपना बेसिक कंसेप्ट है, यानी टाइम एंड स्पीड का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको नहीं छोड़ना है। तो 20 किलोमीटर को हम यदि 5 किलोमीटर पर आवर से हम भाग लगा दें तो क्या निकल जाएगा? 4 घंटे टाइम निकल जाएगा, जो कि चला है 4 के स्पीड से। 4 घंटे टाइम निकल गया जो कि चला है 4 के स्पीड से, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज इक्वल्स टू 4 गुना 4 बराबर 16 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिए हैं। राम, विपिन एंड राजू स्टार्टेड a business investing capital of rupees 14,000, 16,000 and 18,000। कहता क्या है कि राम, विपिन एंड राजू 14,000 रुपया लगा करके
16,000 रुपया लगा करके और 18,000 रुपया लगा करके एक बिजनेस शुरू करता है, जिसमें राम गेट्स 28% ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट। अब इसको जो टोटल एनुअल प्रॉफिट होता है, तो 12 महीने बिजनेस चला, तो यहाँ पर 12 दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका रेशियो निकाल देंगे हम, ये तीनों का 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:8:9। अब कहता है राम को जो है टोटल में से 28% मिल गया प्रॉफिट, तो 100% प्रॉफिट हुआ होगा एनुअल प्रॉफिट, इसमें से 28% राम को दे दिए हम, 28% राम को मिल गया। अब बाकी बच गया जो है वो 72% बच गया, टोटल बच गया 72% रिमेनिंग। तो कहता है कि द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम, विपिन एंड राजू। तो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 72 को इस रेशियो में, यानी कि 8 और 7 15 और 9 24, ये 24 से बंटवारा कर लीजिए, तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 बार में 7 21% और 3 8 24% और 3 9 27%। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब राम को जो मिला, ये मिला 49%, इसको 24, इसको 27। अब कह रहा है क्या, इतना बंटवारा कर लिए कि 100% के इनकम में से 28% राम को मिला और बाकी बैलेंस को तीनों में बंटवारा किए, तो तीनों में इन्वेस्टिंग के हिसाब से कर दिए। अब कह रहा है क्या कि जो राम है ना, राम गेट्स 200 लेस देन विपिन एंड राजू टुगेदर। तो विपिन एंड राजू टुगेदर कितना है, ये है 7/4 51%। विपिन एंड राजू टुगेदर कितना है 51%, और ये अकेले राम कितना है 49%। अब कह रहा है कि राम जो है ना 200 लेस है, राम जो है 200 लेस है, और यहाँ कितना परसेंट लेस है, 2% लेस है, इसीलिए 200 का तुलना 2% से। तो कहा क्या, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आप लिए थे 100%, इसीलिए टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 100% से गुना कर दिए। आप ये काट कूट करिएगा, आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट, ये 10,000 रुपये टोटल प्रॉफिट आपको निकल जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स इज एडेड विथ थर्ड नंबर। कहता है कि 3 नेचुरल नंबर्स हैं और उसमें से किसी 2 का एवरेज तीसरे में जब हम ऐड करते हैं, नंबर इज एडेड विथ थर्ड नंबर। If average of any 2 numbers is added with third number, then 24, 20 and 18 will be obtained respectively। कि 2 का एवरेज को हम जब तीसरे के साथ सम करते हैं ना, तो ये संख्या प्राप्त होता है 24, 20 और 18। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। ये 3 नेचुरल नंबर हैं और इसमें से 2 का एवरेज, किसी 2 का एवरेज तीसरे के साथ हम ऐड करते हैं, तो वो उसमें से रेस्पेक्टिवली ये नंबर प्राप्त होता है। देखेंगे, ऐसे प्रश्न को बेसिक से बिल्कुल मत बनाइए, ऑप्शन देखिए और वो जो काम करने का रहा है वो कर लीजिए जल्दी से। कैसे, 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 16, 16/2 यानी एवरेज कितना हो गया जी 8। इस 8 को तीसरे में जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 13। 13 जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं देंगे जी। अगला 9 3 12, 12 का एवरेज हो जाएगा 6। 6 को इसके साथ ऐड करेंगे 5 के साथ जी, ये हो रहा है 11। कोई नहीं आया जी, छोड़ देंगे। अब ये 17 5 22, 22 का एवरेज हो गया 11। 11 को इसके साथ जोड़ेंगे, ये होगा 17। 17 नहीं आया जी, ये भी छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 9 5 14, 14 का एवरेज हो जाएगा 7। 7 को इसमें हम ऐड कर लिए जी, 17 और 7 हो जाएगा 24। ये आ रहा है, एक आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये दोनों का एवरेज लेंगे, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। तो 26 का एवरेज निकालेंगे 2 दे करके, भाग दे करके, तो हो जाएगा 13। 13 5 18, ये इसमें 13 ऐड करेंगे जी, 18 आ गया जी।
अब क्या करेंगे, इसका और इसका लेंगे एवरेज, 17 और 5 का, तो 17 5 का सम 22, यानी कि एवरेज हो जाएगा 11, और ये 11 को हम इसमें ऐड करेंगे, 11 9 20 जी, यानी ये 20 आ रहा है। यानी कि आपके पास ऑप्शन आ गया है, आंसर जो है 9 5 एंड 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन अ फिक्स्ड टाइम अमन स्विम्स 4 times the distance along the current that he swims against the current। कहता है कि अमन जो है एक निश्चित समय में धारा के साथ 4 गुना जाता है, जबकि धारा के विपरीत वो 1 जाता है। इट मीन्स, ध्यान दीजिएगा कि धारा के साथ अलोंग द करंट, यानी कि डाउन स्ट्रीम इसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम यानी कि अगेंस्ट द करंट, यानी अप स्ट्रीम। ध्यान से समझना है, कहता है डाउन स्ट्रीम का मतलब अलोंग द करंट, और अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द करंट। कह रहा है कि अमन धारा के दिशा में 4 गुना डिस्टेंस कवर कर लेता है। डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, कि डिस्टेंस धारा के दिशा में 4 गुना कवर कर लेता है। अब कह रहा है क्या, अब दिया हुआ है इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड दिया हुआ है। करंट स्पीड को हम मानते हैं कि ये छोटा होता है। करंट स्पीड क्या होता है, छोटा होता है तैराक के स्पीड से। तैराक का स्पीड यानी कि अमन का स्पीड जो होगा, अमन स्पीड जो होगा वो बड़ा होगा करंट के स्पीड से, तभी वो तैर पाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो आपके लिए वीडियो बन जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी इसका बोट एंड स्ट्रीम का नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तैराक होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है करंट के स्पीड से। यदि तैराक का स्पीड कम होगा और धारा का स्पीड, नदी का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो तो बह जाएगा, वो तो तैर ही नहीं पाएगा। इसीलिए करंट का स्पीड हमेशा छोटा होता है तैराक के स्पीड से। अब देखिए, कह रहा है कि धारा के दिशा में वो 4 जाता है और धारा के विपरीत वो 1 जाता है। यदि हम स्पीड की बात कर लें, कारण कि टाइम कांस्टेंट है, समान समय है, तो जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा दूरी तय किया यानी कि स्पीड उसका ज्यादा है, कम दूरी तय किया यानी स्पीड उसका कम है, तो यहां डिस्टेंस और स्पीड का समान रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट कर दिया है। तो ज्यादा दूरी तय किया यानी कि ज्यादा स्पीड था, कम दूरी तय किया यानी कि कम स्पीड था। अब ये आपका स्पीड निकल गया अलोंग करंट और अगेंस्ट करंट, यानी कि 2 संख्याओं का ये सम है और ये 2 संख्याओं का अंतर है। ये छोटा वाला दिया हुआ है, बड़ा वाला निकालना है। तो एक ट्रिक देखिएगा, हमारे वीडियोज में मिल जाएंगे, कि जब 2 संख्याओं का सम दिया हुआ है और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों के अंतर में 2 से भाग। तो यहां दिया हुआ है छोटी संख्या 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पर आवर छोटी संख्या दिया है, इसीलिए दोनों के डिफरेंस में 2 से भाग, यानी 4 और 1 का डिफरेंस 3/2। और निकालने का रहा है अमन स्पीड बड़ा होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 4 1 5/2। अब ये निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे जी, 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, देखेंगे,
द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ऑनवर्ड टू द एवरेज स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी। कहता है कि ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी का एवरेज स्पीड दिया हुआ है जी 7:5। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ऑनवर्ड टू द एवरेज स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी इज 7:5। कि जाते समय और आते समय का जो एवरेज स्पीड है उसका रेशियो, औसत चाल का रेशियो है 7:5। If the time taken in the whole journey of 490 किलोमीटर इज 24 आवर, तो टोटल जो जर्नी था वो 490 किलोमीटर का था और टोटल जो टाइम लगाया था वो 24 घंटे टाइम लगे थे। अब देखो, अब देखिए कि यहाँ पर टाइम का रेशियो आ गया 5:7, 5:7 आ गया। अब यहाँ पर टोटल जो ध्यान देना है कि टोटल जो है दूरी क्या है 490 किलोमीटर, द होल जर्नी। यानी कि जाते समय कितना जर्नी था 245 और आते समय भी 245, ये माइंड में रखिएगा। जाते समय भी 245 और आते समय भी 245, क्योंकि जाना और आना टोटल जो जर्नी हुआ उसका 490 यानी कि 245 किलोमीटर। ठीक है। अब देखेंगे कि 5 और 7 का रेशियो है ऑनवर्ड और टोटल टाइम लगा है 24 घंटे, तो इसको हम बांट लेंगे। 7 5 12 दूना 24 यानी कि 10 घंटे और यहाँ लगा है 14 घंटे। कैसे? ये 7 5 12 24 घंटे को हम बांट लिए 12 5 और 7 से, यानी कि 10 घंटे ऑनवर्ड में लगे थे और रिटर्न में लगे थे 14 घंटे। डिस्टेंस कितना है जी 245 किलोमीटर, 245 किलोमीटर। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑनवर्ड जर्नी। जाते समय क्या स्पीड रहा होगा, तो जाते समय टोटल 245 किलोमीटर का जर्नी तय किया और 10 घंटे लगाए। इट मीन्स जो इसका चाल आएगा 24.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन ये है।